जरा सोचिए, आप शिमला, कुल्लू या पूर्वोत्तर के किसी छोटे एयरपोर्ट पर खड़े हैं। सामने पहाड़ है, रनवे छोटा है, मौसम खराब है, और फिर भी एक आधुनिक जेट विमान आराम से लैंड करता है। आज हम आपको ऐसे ही एक विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो भारत की सिविल एविएशन की तस्वीर बदल सकता है। नाम है सुपरजेट 100 और खास बात यह है कि अब ये भारत में बनेगा। अब आपको मेक इन इंडिया विमान में सफर करने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि लड़ाकू विमानों के लिए दुनिया भर में मशहूर HAL और कमर्शियल पैसेंजर विमानों के निर्माण में भी कदम अब रखने जा रहा है। भारत में रूसी विमान सुखोई सुपरजेट 100, इसके निर्माण के लिए रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC और भारत की HAL के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी डील के तहत भारत में सुखोई डिजाइन वाला सुपरजेट 100 पैसेंजर विमान तैयार किया जाएगा। जिस तरह तेजस और सुखोई 30M की आई ने भारत की सैन्य ताकत बढ़ाई, उसी तरह सुपरजेट 100 भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में क्रांति ला सकता है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सरल शब्दों में कहें तो HAL भारत की सबसे बड़ी और सबसे अहम विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी है। आइए GFX के जरिए समझते हैं HAL क्या है। HAL भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। HAL क्या काम करती है? HAL का काम सिर्फ विमान बनाना नहीं, बल्कि पूरे एविएशन इकोसिस्टम को संभालना है। पहला आता है लड़ाकू विमान बनाना। HAL भारत के लिए कई अहम फाइटर जेट बनाती है, जैसे तेजस LCA भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान, सुखोई 30M की आई भारतीय वायुसेना की रीढ़, और MiG-21 और MiG-29 लाइसेंस पर निर्माण। दूसरा है हेलीकॉप्टर निर्माण। HAL कई तरह के हेलीकॉप्टर भी बनाती है, जैसे कि ध्रुव ALH, प्रचंड LCH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH। तीसरा है इंजन और पार्ट्स बनाना। विमान और हेलीकॉप्टर के इंजन, स्पेयर पार्ट्स और सिस्टम, एवियोनिक्स, रडार और कंट्रोल सिस्टम। और चौथा है मेंटेनेंस और ओवरऑल। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के विमानों की मरम्मत, अपग्रेड और लाइफ एक्सटेंशन। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसी देशों की कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोजेक्ट्स। और छठा है अब सिविल एविएशन में एंट्री। पहली बार HAL पैसेंजर विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सुपरजेट 100 जैसी डील से भारत एयरबस, बोइंग पर निर्भरता कम करेगा। HAL भारत के लिए अहम क्यों है? भारत की एयर पावर की रीढ़, आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ। रक्षा के साथ अब सिविल एविएशन का भविष्य भी HAL के हाथ में है। एक लाइन में समझिए, HAL वो कंपनी है जो भारत को जमीन पर सुरक्षित रखती है और आसमान में उड़ान देती है। फाइटर जेट तेजस और सुखोई 30M की आई से आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अब एक नई उड़ान भरने को तैयार है। HAL ने रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के साथ बड़ी डील की है। अब भारत रूस के साथ मिलकर सुखोई की डिजाइन वाला सुपरजेट 100 बनाएगा। वही सुखोई जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सुपरजेट 100 से लोग सफर कर सकेंगे। यह डील भारत में हवाई सफर की तस्वीर बदलने वाली है।
क्योंकि इस विमान को छोटे रनवे का बाहुबली कहा जाता है। ये वहां भी उतर सकता है जहां बड़े विदेशी विमानों के पहिए थम जाते हैं। इस मेगा डील पर यूएसी के सीईओ वादिम बादेहा और एचएएल के चेयरमैन डॉक्टर डीके सुनील ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत एचएएल को भारत में सुपर जेट 100 बनाने का लाइसेंस मिलेगा। सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि बिक्री, मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा भी एचएएल के पास होगा। रूसी कंपनी तकनीकी मदद और डिजाइन सर्विसेज देंगी ताकि एचएएल की फैक्ट्रियों में इस वर्ल्ड क्लास विमान का उत्पादन हो सके। सुखोई सुपरजेट 100 क्यों कहलाता है छोटे रनवे का बाहुबली? इसके कई वजह हैं, कई कारण। मुश्किल जगहों पर लैंडिंग। भारत में शिमला, कुल्लू और पूर्वोत्तर के कई हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां रनवे छोटे हैं और बड़े बोइंग या एयरबस वहां उतर नहीं सकते। सुपरजेट 100 को खास तौर पर छोटे रनवे से उड़ान भरने और उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहाड़ी और कठिन इलाकों का असली बाहुबली है। फाइटर जेट वाला डीएनए। इसे उसी सुखोई कंपनी ने डिजाइन किया है जो दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाती है। इसलिए इसकी बॉडी बेहद मजबूत और एरोडायनामिक्स फाइटर जेट्स जैसी है, यानी हवा चीर कर आगे बढ़ने की क्षमता बिल्कुल फाइटर जेट की तरह होगी। खराब मौसम का साथी। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स लगे हैं जो इसे घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद करते हैं। साफ है, इसकी वजह से जो अक्सर हादसे हो जाते हैं उनमें कमी आएगी। भारत में अभी 70 सीटर वाले टर्बो प्रॉप यानी पंख वाले विमान हैं और 180 सीटर वाले बड़े जेट विमान चलते हैं। इनके बीच 100 सीटों वाले जेट की भारी कमी है। ये विमान अधिकतर 0.81 मैक यानी लगभग 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह स्पीड इसे अपने श्रेणी के अन्य विमानों से काफी तेज बनाती है। यानी दिल्ली से पटना या मुंबई से इंदौर का सफर अब और कम समय में पूरा होगा। भारत में बनने के कारण इसकी लागत बहुत कम होगी, जिसका सीधा जो फायदा है वो यात्रियों को सस्ती टिकट के रूप में मिल सकता है। इकोनॉमी क्लास में लग्जरी का एहसास अक्सर छोटे विमानों में यात्रियों को जगह की कमी महसूस होती है, लेकिन सुपरजेट 100 में ऐसा नहीं है। इसका केबिन अपनी श्रेणी के अन्य विमानों से ज्यादा चौड़ा है। सीटें 18.3 इंच चौड़ी हैं जो यात्रियों को खुला और आरामदायक सफर देती है। बड़े ओवरहेड डिब्बे हैं ताकि भारतीय यात्री अपना सामान आसानी से रख सकें। यह समझौता सिर्फ एक विमान बनाने का नहीं है बल्कि तकनीक हासिल करने का है। अब तक हम पैसेंजर विमानों के लिए पूरी तरह अमेरिका की बोइंग या फ्रांस की एयरबस पर निर्भर थे। एचएएल की यह पहल भारत को सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल मैप पर खड़ा कर देगी। यानी जल्द ही वो दिन आएगा जब आप टिकट बुक करेंगे और विमानों के दरवाजे पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। एचएएल और रूस की यूएसी के बीच ये समझौता सिर्फ एक विमान बनाने की डील नहीं है बल्कि भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। इस डील से पहली बार भारत में आधुनिक पैसेंजर जेट का निर्माण होगा, जिससे बोइंग और एयरबस जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत को एडवांस एविएशन नॉलेज मिलेगा, भारतीय इंजीनियरों की क्षमता बढ़ेगी और एचएएल की पहचान एक डिफेंस कंपनी से आगे बढ़कर ग्लोबल सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरर के रूप में बनेगी। सुपरजेट 100 जैसे विमान छोटे रनवे वाले एयरपोर्ट्स को बेहतर कनेक्टिविटी देंगे, जिससे क्षेत्रीय उड़ानों को और बढ़ावा मिलेगा। भारत में निर्माण होने से लागत घटेगी, ऑपरेशन सस्ते होंगे
और यात्रियों को कम किराए का सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही ये डील हजारों रोजगार पैदा करेगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को आसमान तक ले जाने का काम करेगी। आपको ये खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।